नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जी के कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के संविधान निर्माता, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म सन 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में। दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद इन्हें सन 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1919 में भारत की प्रसिद्ध गायिका शमशाद बेगम का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, इन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती और पंजाबी में लगभग 6000 गाने गाए थे। इनकी मृत्यु हुई थी सन 2013 में। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नावली की ओर। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 15 सितंबर, बी 17 सितंबर, सी 19 सितंबर या डी 13 सितंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 15 सितंबर। प्रश्न संख्या 2, टेहरी बांध किस नदी पर है? आपके विकल्प हैं ए अलकनंदा, बी गंगा, सी भागीरथी या डी छाबिनी। बिल्कुल सही दोस्तों, भागीरथी। प्रश्न संख्या 3, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए चिनाब, बी झेलम, सी व्यास या डी लुम्बिनी। बिल्कुल सही दोस्तों, चिनाब। प्रश्न संख्या 4, भारतनाट्यम की रानी के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? विकल्प हैं ए सोनल मानसिंह, बी टी बाला सरस्वती, सी यामिनी कृष्णमूर्ति या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, टी बाला सरस्वती। प्रश्न संख्या 5, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का निम्नलिखित में से क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए कांगो, बी अमेजोन, सी मिसिसिपी या डी यांगसी। बिल्कुल सही दोस्तों, कांगो। चुनाव की स्याही बनाने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसका फार्मूला क्या है? आपके विकल्प हैं ए AgNO3, बी AgNO5, सी AgNO2 या डी AgNO9। बिल्कुल सही दोस्तों, AgNO3, और इसे हम लूनर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 7, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है?
आपके विकल्प हैं ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या फिर डी नागालैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी मांडवी नदी के किनारे पर है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्र कराया गया था पुर्तगालियों से और 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था। प्रश्न संख्या 8, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं ए कल्हण, बी अश्वघोष, सी कालिदास या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, कल्हण। प्रश्न संख्या 9, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके विकल्प हैं ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु टेक बहादुर या डी गुरु अर्जुन देव। बिल्कुल सही दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म में 10वें और अंतिम गुरु थे। प्रश्न संख्या 10, सांची के स्तूप विश्व धरोहर में कब शामिल हुए थे? आपके विकल्प हैं ए 1983, बी 1986, सी 1998 या डी 1989 यानी 1989। बिल्कुल सही दोस्तों, 1989 यानी 1989। प्रश्न संख्या 11, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु या डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान। प्रश्न संख्या 12, चौसा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? आपके विकल्प हैं ए हुमायूं या शेर शाह के बीच में, बी हुमायूं या राजा दारा सिकोह के बीच में, सी हुमायूं या राजा मान सिंह के बीच में, डी हुमायूं या राणा सांगा के बीच में। बिल्कुल सही दोस्तों, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। प्रश्न संख्या 13, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? आपके विकल्प हैं ए फारसी धर्म से, बी जैन धर्म से, सी बौद्ध धर्म से या फिर डी सुन्नी सिया धर्म से। बिल्कुल सही दोस्तों, बुद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 14, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? आपके विकल्प हैं ए जयदेव, बी जयशंकर, सी जयश्री या फिर डी जय भगवान। बिल्कुल सही दोस्तों, जयदेव। प्रश्न संख्या 15, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? आपके विकल्प हैं ए इटली, बी मोरक्को, सी नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी स्वीडन। बिल्कुल सही दोस्तों, मोरक्को। प्रश्न संख्या 16, तोता ए हिंद या फिर खड़ी बोली का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता या फिर डी फारसी नुकाजा। बिल्कुल सही दोस्तों, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 17, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 18, इंटरनल इंडिया इस किताब के रचयिता कौन थे? आपके विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या फिर डी वेंकटेश नैयर। बिल्कुल सही दोस्तों, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 19, महाराज बाली के पिता का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए देवराज इंद्र, बी बलराम, सी ब्रह्मा या डी विष्णु। बिल्कुल सही दोस्तों, देवराज इंद्र। प्रश्न संख्या 20, आप लोगों को बताना है माता सीता की माता का क्या नाम था, या फिर यूं कहें कि भगवान राम की सासू माँ का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं ए मिथिला कुमारी, बी सुलोचना, सी सुनैना या डी लाजवंती। बिल्कुल सही दोस्तों, सुनैना।
प्रश्न संख्या 21। आप लोगों को बताना है कि माता सीता किस देवी की अवतार थीं। आपके विकल्प हैं ए माता गंगा की अवतार, बी माता दुर्गा की अवतार, सी माता सरस्वती की अवतार या डी माता लक्ष्मी की अवतार। बिल्कुल सही दोस्तों, माता लक्ष्मी की अवतार थी वे। प्रश्न संख्या 22। हाल ही में बिम्स्टेक का तीसरा कृषि सम्मेलन कहां पर आयोजित करवाया गया था। आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी थाईलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, नेपाल यानी काठमांडू में। प्रश्न संख्या 23। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए स्काई 1, बी विक्रम 1, सी भावा 1 या डी ऑस्कोस 1। बिल्कुल सही दोस्तों, विक्रम 1। प्रश्न संख्या 24। आप लोगों को बताना है भारत का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र कहां पर खोला गया है। आपके विकल्प हैं ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर नगर में खोला गया है। हिमालयी जलवायु केंद्र का मुख्य उद्देश्य वहां पर पड़ने वाली बर्फ, ठंडी हवाएं या उचित तापमान का ब्यौरा पूर्व में ही उपलब्ध करवाना है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि क्लोनिंग तकनीक से बनने वाला पहला जानवर कौन सा था। आपके विकल्प हैं ए ढोली भेड़, बी लायरा नाम का कुत्ता या सी रोहिणी भेड़िया, ऑप्शन डी गौरव नाम का गाय का बछड़ा। बिल्कुल सही दोस्तों, डोली नाम की भेड़। दोस्तों, क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर की हूबहू कॉपी या फिर यूं कहें कि जेरोक्स तैयार कर सकते हैं और ऐसा संभव हो पाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में स्पर्म को रखकर। इसके बाद समय समय पर उनको उचित वैक्सीन दी जाती है जिससे स्पर्म बैक्टीरिया से बचा रहे और पर्याप्त मात्रा में आहार वैक्सीन के जरिए टेस्ट ट्यूब में पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया माता के गर्भ जैसी ही होती है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि क्रिस्पर तकनीक क्या है। आपके विकल्प हैं ए RNA एडिटिंग, बी DNA एडिटिंग, सी जीन एडिटिंग या फिर डी सेल एडिटिंग। बिल्कुल सही दोस्तों, जीन एडिटिंग। इस तकनीक में किसी भी व्यक्ति के खराब जीन को निकालकर उसके जीन को ठीक करने की प्रक्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कोशिका में कोई भी बदलाव हमें करना है तो हमें कोशिका को ढूंढकर उसके केंद्र तक पहुंचना होगा और केंद्र में होता है जीन मौजूद। उस जीन को हम या तो हटा सकते हैं या उसके स्थान पर कोई नया जीन उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी मरे हुए जानवर को या बहुत साल पहले लुप्त हुए जानवर को ठीक ढंग से अपनाने पर जिंदा किया जा सकता है। और इसी तकनीक के माध्यम से अमेरिका में 10,000 साल पहले लुप्त हो चुके भेड़िया रूपी जानवर को हाल ही में जिंदा किया गया है। प्रश्न संख्या 27। हाल ही की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला था। आपके विकल्प हैं ए म्यांमार, बी भारत, सी श्रीलंका या डी अफगानिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, म्यांमार। भारत इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर था। प्रश्न संख्या 28। हाल ही में गब्बा और नमदा नाम के गलीचों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
इन दोनों ही गलीचों का संबंध किस राज्य से है? आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं ए रामगंगा नेशनल पार्क, बी इंद्रावती नेशनल पार्क, सी वन तारा या डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, वन तारा। दोस्तों, वन तारा में बहुत से घायल जानवरों को लिया जाता है और यहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है और उनके स्वस्थ होने पर उन्हें पुनः जंगल में छोड़ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 30, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अंबर थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में विंड एंड सोलर एनर्जी के माध्यम से यानी पवन और सौर ऊर्जा के माध्यम से सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत या डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों चीन सही उत्तर है। भारत तीसरे स्थान पे, अमेरिका दूसरे और जर्मनी चौथे स्थान पर है। भारत की बिजली का कुल 22% हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है यानी नवीनकरणीय ऊर्जा से पैदा होती है, जिसमें 10% बिजली पवन और सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। प्रश्न संख्या 31, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च या डी 4 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, 3 मार्च। प्रश्न संख्या 32, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1932, बी 1953, सी 1914 या डी 1959। बिल्कुल सही दोस्तों, 1959 यानी 1959। प्रश्न संख्या 33, दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला प्राइवेट रॉकेट का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए ओडिसस, बी स्काई ब्लू, सी एरो ब्लू या फिर डी जाक्सा। बिल्कुल सही दोस्तों, ओडिसस। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में प्रकाशित पंचायत उन्नति सूचकांक जो पहली बार प्रकाशित किया गया है, इसमें पहला स्थान किस राज्य का था? आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी बिहार। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। दोस्तों इस रिपोर्ट में 2022 से 2024 का डाटा लिया गया है और इसमें जिसको 80 नंबर प्राप्त हुए थे उसे फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया था और जिसके अंक 80 से ऊपर थे उसे अचीवर की कैटेगरी में रखा गया था। इसमें अचीवर की कैटेगरी में भारत का कोई भी राज्य नहीं था, जबकि फ्रंट रनर की कैटेगरी में सबसे पहला राज्य था गुजरात। प्रश्न संख्या 35, आपको बताना है वर्तमान में सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है? आपके विकल्प हैं ए तुहिन कांता पांडे, बी माधवीपुरी, सी भूमिका लक्ष्मण या फिर डी अशोक लवासा। बिल्कुल सही दोस्तों, तुहिन कांता पांडे। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं ए सन स्टडी से, बी मून स्टडी से, सी वीनस स्टडी से या फिर डी मार्स स्टडी से। बिल्कुल सही दोस्तों, सन स्टडी यानी सूर्य का अध्ययन करना पंच मिशन नाम के जो रॉकेट है
या योजना है उसका संबंध है। प्रश्न संख्या 37। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं। आपके विकल्प हैं A2, B4, C6 या D7। बिल्कुल सही दोस्तों, 6 मेंबर होते हैं। इस कमेटी की स्थापना 2016 में हुई थी। इसमें 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जबकि अन्य 3 मेंबर्स का संबंध भारतीय सरकार से होता है। दोस्तों इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य इन्फ्लेशन को कम करना यानी महंगाई को कम करना होता है। भारत में वर्तमान महंगाई की दर को निर्धारित किया गया है +2 -2 यानी 4% से 2% ऊपर हो सकती है या 4% से 2% नीचे हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसी को मेंटेन करने के लिए इस कमेटी की बैठक साल में 6 बार होती है। प्रश्न संख्या 38। हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन यानी अंतर संसदीय संघ इसकी 150वीं बैठक कहां पर आयोजित करवाई गई है। आपके विकल्प हैं A दिल्ली भारत, B उज्बेकिस्तान ताशगंज, C कजाकिस्तान अस्ताना या फिर D अर्जेंटीना कीव। बिल्कुल सही दोस्तों, उज्बेकिस्तान ताशगंज में इसकी 150वें नंबर की बैठक हुई है। दोस्तों इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी अंतर संसदीय संघ में जितने भी देशों में लोकतंत्र और संसद है उनका ये संगठन है जो 1889 में बना था। प्रश्न संख्या 39। आप लोगों को बताना है भारत के किस राज्य और दुनिया के किस देश के बीच में जीरो लाइन है। आपके विकल्प हैं A उत्तराखंड चीन, B जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, C त्रिपुरा बांग्लादेश या D पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। बिल्कुल सही दोस्तों, त्रिपुरा और बांग्लादेश इनके बीच में जो सीमा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40। दोस्तों आप लोगों को बताना है मिशन आर्टेमिस या फिर आर्टेमिस मिशन समझौता इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके विकल्प हैं A सूर्य का अध्ययन करना, B आसमान में नई गैसों की खोज करना, C पुनः इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित करना या फिर D पुनः चंद्रमा पर मानव को भेजना अथवा उनको स्थापित करना। बिल्कुल सही दोस्तों, चंद्रमा पर मानव को पुनः स्थापित करना आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य है, जिसमें भारत ने भी साइन किए हैं। इस समझौते पर अब तक लगभग 54 देशों ने साइन किए हैं। भारत इस समझौते पर साइन करने वाला 27वां देश था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आ रहा होगा। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यदि आप भी अपना कोई प्रश्न हमारे जीके कैप्सूल कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992422613। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9992422613। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न या पहेलियां हम अपने अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस।
एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच।